डमरू वाले टिम्बर गीता, वाह वाह वाह। डमरू वाले टिम्बर गीता, वाह वाह वाह। डमरू वाले टिम्बर गीता, वाह वाह वाह। त्रिशूलधारी टिम्बर पुरुष, वाह वाह वाह। त्रिशूलधारी टिम्बर पुरुष, वाह वाह वाह। त्रिशूलधारी टिम्बर पुरुष, वाह वाह वाह। डमरू वाले टिम्बर गीता, वाह वाह वाह। जय 5D, जय सत्य, सभी को प्रणाम। प्रभु जी प्रणाम भोले प्रणाम, बाबा। सभी को प्रणाम। प्रभु जी प्रणाम, सबको प्रणाम। प्रणाम प्रणाम, सबको प्रणाम। सभी को प्रणाम। तो आज आज का सत्संग हम भजन के साथ स्टार्ट करते हैं। बट वैसे पूर्णिमा का स्पेशल है। भजन भोले बाबा के लिए। एक्चुअली इधर मराठी लोगों की वट पूर्णिमा है आज, तो ऐसे ही भोले बाबा के लिए दो लफ्ज। तुम्हें देखते रहे, देखते रहे, तुम्हें देखते रहे, देखते रहे। तुम बिन हमारा गुरुवर कोई भी नहीं है, तुम बिन हमारा गुरुवर कोई भी नहीं है, तुम बिन हमारा भोले बाबा कोई भी नहीं है, तुम बिन हमारा भोले बाबा कोई भी नहीं है। छूटे न साथ तुम्हारा प्रार्थना यही है, छूटे न साथ तुम्हारा प्रार्थना यही है। तुम्हें वंदना करे, करते रहे, तुम्हें वंदन करे, करते रहे। चरणों में प्रीति बढ़े ये चाहत यही है, चरणों में प्रीति बढ़े ये चाहत यही है। तेरा ही सहारा है, पालक तू ही है, तेरा ही सहारा है, पालक तू ही है। तेरी बंदगी करे, करते रहे। तेरी बंदगी करे, करते रहे। जो ज्ञान तुम देते हो मिलता ना कहीं है, जो ज्ञान तुम देते हो मिले ना कहीं है। जो चाहे शांति पाना आए वो यही है। जो चाहे शांति पाना आए वो यही है। तुम्हें पूजते रहे, पूजते रहे, तुम्हें पूजते रहे, पूजते रहे। गुरुवर की वाणी सबको शांति दे रही है। गुरुवर की वाणी सबको शांति दे रही है। तुम्हें सुनते रहे, सुनते रहे, तुम्हें सुनते रहे, सुनते रहे। गुरु जैसा कोई हितैषी जग में नहीं है। गुरु जैसा हितकारी जग में नहीं है। झूठे सब रिश्ते नाते अपने नहीं है। झूठे सब रिश्ते नाते अपने नहीं है। तुमसे ही प्रीत बंधी है
अपना तू ही है। तुमसे ही प्रीत बंधी है, अपना तू ही है। तुम्हें अपना कहे कहते रहे। तुम्हें अपना कहे कहते रहे। तुम्हें देखते देखते रहे, रहे। देखते रहे। तुम्हें देखते रहे, देखते रहे। प्रणाम बोले बाबा। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। लिखा हुआ था कि अभी लिख कर गाया कि गाया ओनली? क्या था ये? अच्छा, ये तो शिवांगी तो गायकार बनेगी जैसी लग रही है। जी स्वर जी जी। खुलता खुलता आ रहा है। हाँ, खुल रहा है उसका। हाँ, स्वर खुल रहा है। हाँ, क्या था ये लिखा हुआ था? हाँ, लिखा हुआ था कुछ और कुछ मिक्स किया था और फिर उसका ये भी बनाया चाल बना के। जी। मतलब रिमिक्स कर दिया आपने। रिमिक्स, हाँ जी। हाँ। ठीक है, बहुत अच्छा। जी। राजेश भैया आंसू आ गए, ऐसा भजन था, बहुत अच्छा। ये वाली उसमें की कुछ लाइन है ना माता जी, जब मैं ये जब पढ़ रहा था लिख रहा था ना, तब इतना मेरे को भी गदगद गदगद लग रहा था ना। मेरे को भी ऐसे हुआ। अब अभी भी सिनारियो ये है ना कि मैं अभी काठमांडू से घर आया हूँ, है ना। तो घर आने के बाद जैसे वहां पे रहते थे तो कैलाश में रहते थे, और यहाँ पे आने के बाद में मुझे वो डिफरेंस फील हुआ ना। ये वाली जब लाइन पढ़ता हूँ ना मैं, झूठे सब रिश्ते नाते अपने नहीं है, मुझे फील होता है यार कि मतलब हाँ है, माँ बाप ने ये क्या है, लेकिन वो उनका प्यार उनका वो और इनका मतलब ऐसा होता है ना। मेरे को दिखता है आंखों के आगे। मतलब भैया जी कह रहे थे भैया ले ले, क्या चाहिए ले ले, ज्ञान पैसा ये वो, और निस्वार्थ प्रेम। निस्वार्थ प्रेम वो भगवान ही कर सकते हैं धरती पे, और कोई नहीं कर सकता। इसीलिए तो ये जब मैं देखता हूँ ना, ये गुरु जैसे हितकारी जग में नहीं है, वे ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। यहाँ पे घर के लोगों का भाई मैं आ गया ना, तो भैया इतना पैसा लगेगा, ये लगेगा वो लगेगा, इतना सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी इतना सारा बर्डन प्रेशर दे दिया। वो तो मैं लेता नहीं, वो बात अलग है। लेकिन फिर वो भाव होता है ना। वो भैया जी को देखो, कुछ भी नहीं चाहिए, जो कुछ भी बोलो तो मिल जाता, बोलो तो मिल जाता। और इधर घर वाले को देखो, तो ये जो लाइन है ना, झूठे सब रिश्ते नाते अपने नहीं है, वो फील हो गया मुझे। मेरे आंखों में से आंसू आ गए। हाँ यार, वो उनको क्या चाहिए रहता, कुछ भी नहीं चाहिए रहता। जब पता चला कि सीख गया करके ये ज्ञान पता चला, आकाश छेद गया, इतने गदगद होते हैं वो। अरे पता है, वो अनु दीदी को बोलते हैं, अरे पता है राजेश को ये बात समझ में आ गई, राजेश ने ये आकाश छेद गया। इतना खुश हो जाते, इतना खुश हो जाते। आज तो मैं राजेश बहुत खुश हूँ यार, मजा आ गया। देखो ना, मेरे को जब ये हो रहा है, मेरी प्रगति हो रही, तो उसमें नाच रहे खुश हो रहे। तो ये वाला किधर भी नहीं मिलेगा, एकदम ये निस्वार्थ प्रेम है ना, वो सच्चा गुरु ही कर सकता है, जी और भैया जी। कुछ भी नहीं मिलेगा। और जो कुछ भी दिया, मतलब वो होता है ना फिर, कि वो थैंक यू भी वर्ड बचा ही नहीं। देखो ना, इतना सब ज्ञान दे के, सब कुछ दे के, इतने ग्रंथ हुए। उस दिन वो पूछ रही थी ना हमारी रश्मि दीदी, कि भैया वो जो ग्रंथ लिखे हैं, वो आए तो भैया जी को, आपने कैसे लिखा। मैंने भैया जी को बोला था, भैया जी ये मेरा नहीं है, ये आपका है। तो उन्होंने बोला, राजेश ये मेरे को चाहिए नहीं, ये धरती का है, वो तेरे थ्रू जाएगा ना, तो लेखक लिख देना टिम्बर राजेश करके। और फिर मैं नहीं बोल रहा, उसने बोला। बोला भैया जी, तो बोले हाँ उसने बोला है लिखो। देखो ना, नहीं तो कोई एक पोयम भी लिखता है ना, तो उसको कॉपीराइट कर लेता है, भैया मैंने लिखा है। उन्होंने तो साक्षात 21 ग्रंथ लिखे, फिर भी उसका भी एक छोटा सा क्रेडिट भी नहीं लगा। बोले ये क्या है, मेरे को क्या चाहिए इधर धरती पे, चाहिए ही क्या। ये वाला भाव था उनका। ये और वो वाली चीज है ना, मतलब अब कैसे बताओ, भगवान ही कर सकते हैं ना। उनको कुछ चाहिए ना, पैसा पाना चाहिए ना, कुछ भी चाहिए। हमको जो दिया ना, वो अब शब्दों में नहीं जाएगा। ज्ञान, धरती का सब ज्ञान दे दिया, बोले भैया इसके बाद तो ज्ञान बचा नहीं है, अब अनुभव वाला है, अपना करोगे, अनुभव करके परम शून्य की यात्रा करोगे। मैं लिटरली जब मैं वहां से निकला ना, तो तब मैं उसी समय मेरे को रियलाइज हुआ था कि मैं बहुत दिनों से ना एक आकाश छीन नहीं रहा था। तो मैं बताता हूँ, बात है अभी कब था, थर्सडे।
कुछ थर्सडे की बात है, उधर से निकलने की एक दिन पहले की। तो भैया जी हमेशा बोलते थे कि भैया जो जितना भी धरती पे पैसा है ना वो टिम्बर का पैसा है, तो हमेशा बोलते हैं वो। तो वो मैं भी बोलने के लिए बोलता था, है ना। फिर पता नहीं, मैं रियल इंसिडेंट बताता हूँ। उस दिन क्या हुआ, ऑफिस में मैंने डील क्रैक किया। वो डील थी मतलब 30,000 की डील, बड़ी बात नहीं थी। लेकिन वो कस्टमर के साथ मैंने बात किया, ये किया, और वो आराम से हो गया, जो कि मैं ऐसा कॉन्फिडेंटली नहीं कर पाता था। उसी शाम को मैं इधर भैया जी के पास गया, स्नान कर रहा था। स्नान करके फिर मेरे को एक ख्याल आया कि राजेश, आपको मतलब मेरे पास ज्ञान है और मैं ब्रह्मांड के साथ एकाकार होके काम कर सकता हूँ, तो फिर मैं धरती पे कुछ भी कर सकता हूँ। फिर जैसे भैया जी जिम से आए ना, तो फिर सत्संग चालू होने लगा, तो मेरे को इतना क्यूरियस हो गया, इतना आनंदित हो गया। और फिर मैंने भैया जी को बोला, भैया, मैं बोला, आप बोलते थे ना टिम्बर, जितना पैसा धरती पे है सब टिम्बर का है। बोला हाँ भैया, हम तो कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि मैं मन बुद्धि से नहीं करूंगा। मैं धरती पे जाके, इंडिया में रहे या धरती पे किधर भी जाके कुछ भी बिजनेस करूं, कुछ भी काम करूं, मैं नहीं करूंगा, मैं शांत हो जाऊंगा। तो वो ब्रह्मांड के साथ एकाकार होके अगर मैं करूंगा तो हो गया, फिर वो उसका काम रहेगा। तो अगर एक थर्ड डायमेंशन वाला आदमी अगर कुछ काम कर रहा है, कोई प्रोडक्ट बना रहा है, तो वो तो नॉर्मल प्रोडक्ट रहेगा, सिंपल। एक कोई बॉटल का प्रोडक्ट बना रहा है, नॉर्मल। लेकिन वही काम अगर थोड़ा उच्च चेतना का, जो ब्रह्मांड से एकाकार होता है, तो वो ब्रह्म उतर के कर रहा है, तो वो फिर तो बॉटल तो ऐसी बॉटल बनेगी कि धरती पे किसी ने नहीं बनाई होगी आज तक। बोला भैया ये काम तो अद्भुत है। उन्होंने बोला यही चीज मैं तेरे को 1 साल से बता रहा था, बट तेरा वो आकाश ही नहीं छेदा था राजेश। और जैसी वो बात हुई ना, तो दूसरे दिन ही मुझे पता चला कि मेरे इंडिया में कुछ काम है करके, फिर मैं आया। जैसे ही पता चला ना, तो मैंने भैया को बोला, भैया ये अब मेरे को कल पता चला। और मैं नेक्स्ट डे ही, मैं पता है नेक्स्ट डे भी क्या हुआ ना, जब वो आकाश छेदा ना, वो प्रकृति बताती है ना, नेक्स्ट डे मैं उधर ही था। लिटरली मैं 4 बजे मेरी नींद खुली और मैं ध्यान किया। ध्यान करने के बाद में इतने सारे कुछ आइडिया डम्प्स हो गए ना, उधर से वो ब्रह्मांड ने दिया ना, उसका मैं पूरा एक पूरा रोड मैप बना के, भैया जी जब आए बैठे सुबह वॉक करके आए, भैया जी को मैंने वो कागज दे दिया। मैं बोला भैया जी देखो तो ये। तो भैया जी ने वो खुश हो गए, बोले भैया ये यही मैं बता रहा था। वो पूरा मैंने एक प्रोजेक्ट प्लान बना दिया, और वो मैंने नहीं बनाया, वो उसने बनाया था। बोला भैया 4 बजे से नींद खोल दिया और ये सब दे दिया मेरे को। बोले राजेश मैं यही समझा रहा था तेरे को, कि तेरे को कुछ नहीं करना है, बस शांत होना है, मौन में आना है, धैर्य में आना है, और उस अवस्था में बना रहना है कि ब्रह्मांड के साथ एकाकार हो। फिर तेरे से जो निकलेगा ना वो ब्रह्मांड कराएगा, और धरती पे कोई उसके टक्कर का रहेगा नहीं। बोला हाँ भैया ये तो अद्भुत है। और मैंने भी वो जब चीज देखा ना, वो खुश हो गए। और अनु दीदी आए ना, उनको दिखाया, देख इसका प्रोजेक्ट देख कितना अच्छा बनाया है इसने। बोले ये प्रोजेक्ट समझने को ना पीएचडी वाला आदमी लगेगा, ये राजेश ही समझ सकता है, देख हम ही समझ सकते हैं। इतने खुश हो गए वो, इतना अच्छा लगा उनको। और मैं उसके ऊपर एग्जीक्यूशन भी चालू किया। और जैसा एग्जीक्यूशन चालू किया, नेक्स्ट डे मुझे पता चला कि मेरा इंडिया में काम निकला है, इंडिया इंडिया आना पड़ेगा करके। फिर मैं भैया जी को बोला, भैया इधर सब दे दिया, मैं एग्जीक्यूशन करके कर रहा हूँ और प्रकृति ने उधर बुला लिया। तो बोले हाँ राजेश ठीक है ना, वो प्रवाह है। सोचो लास्ट टाइम भी ऐसे ही हुआ था, जब मुझे पूरा ज्ञान दे दिया था, ऐसा ही मेरा जब सबकॉन्शियस माइंड खुला था ना, उसके नेक्स्ट 4-5 दिन में मैं इंडिया आ चुका था। तो बोले ये ऐसे ही होता है, ये फ्लो रहता है। प्रकृति ने तुझे ये ज्ञान देने के लिए, ज्ञान लेने के लिए यहाँ भेजा था। तो देखो तेरा ये आकाश छेदा, तुझे ये बात पता चली, अब तू उधर जाके कुछ भी कर सकता है, ये मुझे पता है ना। तो जाओ, बैलेंस में रहो, धैर्य में रहो। तो फिर वो अपने हृदय पे पत्थर रख के आ ही गया। उस समय मेरे को हिट किया, अरे यार, बोला ये अभी होना था। तो भैया जी ने बोला देख प्रकृति का प्रवाह देखो ना, क्योंकि वो घटना नहीं देखते, उसके पीछे का फ्लो देखते हैं। ये भी कुछ काम होगा पेंडिंग, वो भी निपटना चाहिए, इसीलिए तो प्रकृति ने अभी तक नहीं किया, अभी किया। तो जाओ वो भी कर लो। और फिर क्या, मतलब गया तो हमेशा के लिए गया ऐसा नहीं है ना, काम निपटा के आ जाना, फिर इधर भी करेंगे, अभी इंडिया में भी बिजनेस कर सकते हो आप। और बिजनेस उन्होंने, माता जी पता है हमको ऐसा बना दिया है ना, मेरे को ये पता है, मैंने अगर जहां पे भी लात मार दूंगा ना, वहां से पानी निकलेगा। वो ऐसा हो गया है मैं अभी मेरा, और सब उन्होंने किया है। वो कुछ भी बता दो, कुछ भी, क्योंकि लिटरली ये वाला सिचुएशन मैंने फेस किया है। एक बार है ना, भैया जी का बैंक का उधर लोन का चल रहा था।
तो भैया जी ने बोला एक प्रेजेंटेशन देना है, बैंक वाले आने हैं, तो राजेश आप ही प्रेजेंटेशन दे देना। मैं बोला ठीक है। वो प्रेजेंटेशन देने बैठा मैं, है ना, तो दे दिया। वो जो बिजनेस का मैं जो प्रेजेंटेशन दिया था ना, मैंने जिंदगी में नहीं किया था, वो प्रेजेंटेशन ही उसने ही बनवाया था। उनके कुछ है ना क्वेश्चंस आए, है ना, वो बैंक वालों के। जैसे ही वो क्वेश्चंस आए ना, वो ऐसे क्वेश्चंस थे मैंने जिंदगी में वो टैकल नहीं किया था, और मैंने कुछ हड़बड़ाया नहीं, मैं शांत हो गया, मौन हो गया, और वो जो क्वेश्चन आया ना उसका सेटिस्फाई आंसर दिया। ऐसे उन्होंने दो क्वेश्चन पूछे, दो आंसर मैंने दे दिया। बाद में भैया जी मुझे बता रहे थे, भैया अगर बोले ये लोन वगैरह सब पास वगैरह भी हो भी जाएगा ना, तो ये हो जाएगा बोले तूने जो प्रेजेंटेशन दिया उसके ऊपर। फिर मैं बोला भैया वो जो प्रेजेंटेशन के वक्त उन्होंने क्वेश्चन पूछे ना, उसका आंसर मेरे को भी नहीं पता था कि इतना ऐसा सटीक आंसर मैं दूंगा करके। वो वहां पे सटीक आंसर दिया, भैया बोले वही था तूने जो बताया, वो खुश हो गए, और वो फिर आगे का प्रोसेस होने वाला है बोले उससे। तो फिर वो मतलब आप समझ पा रहे हो, फिर कोई भी काम रहे, इवन दो जो प्रेजेंटेशन वगैरह का बनाया था ना, वो प्रेजेंटेशन भी मैंने बनाया था ना, तो फिर मैंने नहीं बनाया था, और इतना अच्छे से हुआ। वो प्लाईवुड बिजनेस फैक्ट्री का हम कर रहे हैं, मैंने जिंदगी में वो नहीं पढ़ा था किधर। तो मैं बस बना रहा हूँ बना रहा हूँ बना रहा हूँ, और वो बताता है कंप्लीट नहीं हुआ तेरा, रुक जा, फिर ये शीट ऐड कर, ये ऐड कर, ऐड कर, और वो इतना अच्छा बना। फिर मैंने बोला भैया को, भैया मैंने नहीं बनाया ये, तो बोले मुझे पता है, जब तू शांत रहेगा धैर्य में रहेगा तो फिर तू नहीं करेगा काम, वो करवाएगा तुझसे, और करना यही है। फिर इतना इतना सिंपल है। वो बोलते हैं ना 5D में करना क्या है, तो करना बस शांत होना है ना, बैठना है, लेकिन बैठना भी ऐसा नहीं बादशाह होकर बैठना है। बादशाह होकर बैठना मतलब उससे एकाकार होके बैठ जाना है। फिर जो भी काम करोगे, जो भी कर्म करोगे, वो उसका उतरेगा ना, वो जो बताएगा वो होगा। इतना मस्त हो जाता है। मैं इधर अभी अभी रिसेंटली का एक इंसिडेंट बताता हूँ कि हमारे घर का भी कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। तो मैं ये इनका कैसा, मम्मी पापा इन्वॉल्व है सब, इनका बहुत टेंशन लेते, ठेकेदार ऐसे नहीं कर रहा, ये ऐसे नहीं कर रहा, वो। मैं भी आने के बाद मुझे भी बहुत सारा कुछ बताया इन्होंने, बट मैं सुन के लिया एकदम धैर्य में बैठ के। और फिर भैया जी ने बोला था कुछ भी प्रॉब्लम है ना राजेश, पहले एक है ना डायरी पे लिख लेना, कुछ रहते नहीं है लेकिन लिखने से आधे प्रॉब्लम हट जाते हैं। मैंने कल रात में वही किया, मम्मी को बोला तेरे प्रॉब्लम्स बता, उसके 8-10 प्रॉब्लम्स है ना पूरे लिख लिए। मैं बोला ये सब बातें करनी है ना, हाँ बोले कर लेना। तो फिर है ना मैं शाम में ऐसे अभी थोड़ी देर ऐसे लेट के अपना ध्यान कर रहा था। तो फिर पता नहीं वो मम्मी ने बोला कि राजेश वो लेट कर रहे हैं काम, जल्दी होने को ना कुछ तो आइडिया, मतलब कुछ तो भी हमको करना पड़ेगा। तो मैं बोला हाँ ठीक है, मैं बात कर लूंगा। तो अभी शाम में ठेकेदार के साथ हमारा मीटिंग था, मैं था मेरा फ्रेंड था, ठीक है। तो मैं जब ध्यान कर रहा था ना, तो ध्यान में ही उठ के है ना मैंने मम्मी को बोला, मम्मी हम उसको ऐसा बोल सकते हैं क्या, हमने एक लोन पास कराया है, लेकिन वो लोन वालों के लिए ये डिले हो रहा है, अगर ये प्रोसेस उसने इतने दिन में फिनिश नहीं किया तो वो फिर बैंक का लोन कैंसिल हो जाएगा, दूसरी तरफ करना पड़ेगा, प्रोसेसिंग फी हमारी 30-40 हजार जाएंगी। तो बोले हाँ ये बात बोल सकते हैं हम, ठीक है। वो आया ठेकेदार, उसके साथ मीटिंग हुई, मैंने उसको सीधा बोल दिया भैया ये 30 जून था ना लास्ट डेट था, मैं बोला नेक्स्ट 10 तारीख तक के, 9 तारीख तक के मुझे ये काम हो ही जाना चाहिए, अगर नहीं हुआ तो मेरा 50,000 का नुकसान है। तो मैं बोला यार तू मेरा नुकसान मत कर, तू आदमी बढ़ा और तू काम कर दे। और पता नहीं मैं जब बोलता हूँ ना तो वो अगले वाला सुन ही लेता है, हाँ सर मैं कर दूंगा, बोले हो ही जाएगा। मैं बोला देखो मैं आऊंगा नहीं, ये देखूंगा नहीं, मैं काम देखूंगा, मुझे आउटपुट चाहिए। बोला सर आप एकदम बिंदास्त हो जाइए, अब मैं हो जाएगा, बोला ऐसा उसने बोला। फिर मुझे पता चला अभी शाम में, मैं तो प्लॉट गया नहीं था, अभी शाम में पापा जी आए ना, तो बता रहे थे तो भैया वो है ना बैंक वाले आए थे, और वो पूछ रहे थे कि आपका काम हुआ नहीं तो कब तक होगा, और क्या क्या है प्रोसेस, और नहीं तो फिर वो बैंक का तुम्हारा लोन का प्रॉब्लम हो जाएगा करके। तो बोले भैया मैंने उनको बोल दिया कि 10 तारीख तक के आपका काम हो जाएगा। मैं बोला ओ माय गुडनेस, मैं उनको पता ही नहीं कि ये वाली सेम चीज मैंने ठेकेदार को बोली है, ना मेरे को पता कि वो बैंक वाले उधर जाके इंक्वायरी कर रही है। ये ऐसा फ्लो में चलता है पूरा। अब ये मतलब ऐसे ऐसे जीते हैं हम, ये चमत्कार में जीते हैं, और वो होना भी पूरा फ्लो में था। तो ये होता है। और इनका भी पूरा कचपच कचपच सुन के मैंने कुछ ऐसे एक्शन लेके ये करेंगे वो करेंगे ऐसा, मतलब ये नहीं किया, हड़बड़ी नहीं किया। भैया जी बोलते हैं ना, बस शांत हो जा, बैठ जा, उस अवस्था में जा, वो जो बताएंगा ना ब्रह्मा, उसके साथ चल।
तो वो वाला आइडिया उसको बोला, तो वो बोला हाँ सर मैं कर दूंगा 9-10 तारीख तक के। मेरे फादर ने भी सेम कमिटमेंट बैंक वाले को दिया, और उन्होंने भी 10 ही तारीख बोला, मैं भी उसको 9 तारीख ही बोला था, 9-10 तारीख तक के मेरा हो जाना चाहिए। तो उन्होंने बोला हो जाएगा। इतना मतलब ये ऐसा क्यों बता रहा हूँ ना, देखो शांत हो गया, धैर्य में हो गया, उसके साथ एकाकार हो गया ना, फिर बैठना ही है। अरे वो बताता है करना क्या है, किससे मिलना है, किधर जाओगे, क्या करोगे, बस जीना है फिर तो। और फिर वो दिखता भी है नहीं। और मन बुद्धि में रहे ना तो अकाम वाला ज्यादा हो जाता है, फ्रूटफुल वाला होता नहीं है। और यहाँ पे शांत हो गए ना तो ये टक 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 दिखा देता है। लेकिन होना वही है कि उस अवस्था में चाहिए। तो ये वाला चीज उन्होंने दे दिया, और ये मुझे लगता नहीं कि धरती पे ऐसा कोई दे पाएगा, कर पाएगा, सुन पाएगा और बता पाएगा। वो हमेशा बोलते हैं, बोले राजेश, बोले तुम लोग आए ना, चाहे शुभांगी है, तुम आप हो, आप आए ना, तो बोले लिटरली उन्होंने है ना, मैंने बताया भी था सत्संग में कि उनका ऑफिस बंद कर दिया था, कि ऑफिस में ढंग से काम नहीं चल रहा, पूरा 3D वाला एनवायरनमेंट, पूरा ये ऑफिस में लॉक मार चुका था, और सीधा बोला था ब्रह्मांड को जब तेरे आदमी आएंगे ना तब ये खुलेगा करके ताला। और फिर हम दोनों पता नहीं, हम दोनों जब गए ताला खोले, और फिर भी उस समय भी क्या मैं ट्रेन था नहीं, उधर जाके तो नए टाइम पे तो हमने बिजनेस में बहुत नुकसान किए, पूरा मन बुद्धि में रहते थे, इतना नुकसान किए ना, उनका बहुत नुकसान किए अननेसेसरीली। मतलब हमको तो सीखना था, सीखे थे नहीं। भैया जी को पता रहता था कि इसका ये डिसीजन रॉन्ग होगा, फिर भी वो कभी नहीं टोका उन्होंने कि मेरा नुकसान हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है करके। वो बोल रहे थे कि तू सीख ले, तू तेरे लिए दिया है, वो प्रकृति ने दिया है, तू सीख ले। इस प्रकार से उन्होंने पूरा, नुकसान भी होता था ना, फिर नुकसान होने के बाद बोलते थे राजेश देखो तो ये डिसीजन रॉन्ग करके तुम्हारा नुकसान हुआ है कि नहीं। तो मैं बोलता था हाँ भैया ये डिसीजन रॉन्ग हो गया। तो ऐसा नुकसान कर करके पूरा अपना साम्राज्य देकर उन्होंने ये सब सिखाया, और ऐसा बना दिया ना, मतलब सच में यार, मतलब मैं बोला भैया जी को, मैं कुछ भी कर सकते हैं हम लोग। तो बोले हाँ राजेश, मैं यही सिखाना चाह रहा था कि आप लोग कुछ भी कर सकते हो, और ये सामर्थ्य सभी में रहता है। करना क्या है, शांत होना है, बस वहां तक के तुम्हारे को पहुंचाने की मेरा प्रकृति ने मुझे बताया था। और उसमें भी पता है उनका स्वार्थ कुछ भी नहीं। वो ऐसा नहीं बोला कि हाँ राजेश उधर जाएगा, ये बिजनेस करेंगे तो मेरे को इतना परसेंट देगा, नहीं, कहीं भी कुछ नहीं, कुछ भी नहीं, मांग ही नहीं है। भगवान ही होते हैं ना, बस दे देते हैं, भोलेनाथ है ना, बस देना जानते हैं, कुछ भी नहीं मांगते यार, कुछ भी नहीं कि मेरा नाम हो तो फिर मेरे को ये देना, वो देना, इधर देना, कुछ भी नहीं। गाइड करते हैं राजेश, ये बिजनेस, ये पूरा बिजनेस सेटअप, और इंटरनेशनल बिजनेस कैसा होगा वो बता दिया। मैं बोलता हूँ ना, धरती पे जितना कुछ है ना वो पूरा सिखा दिया। मैं एकदम सादा सिंपल खाना, पहले एकदम साधु वाला, वो वाला भी मेरे को बताया। फिर उन्होंने बताया भैया जो ज्ञानी होता है ना वो हारता ही नहीं है, वो साम दाम दंड भेद, जिधर प्यार से होता है उधर प्यार से, जिधर फटकार मार के होता है उधर फटकार मार के, लेकिन वो अपना काम करता ही है। और बोले तू ज्ञानी है, ज्ञानी होके भी इतने दिन से ये तेरा आकाश नहीं छेदा था, तो तू बैठा था, तू टाइम पास कर रहा था। मैं सच में लिटरली उस दिन में रियलाइज हुआ। मैंने भैया जी को भी बोला, और भैया जी को बहुत खुशी हुई, उन्होंने अनुमाता जी को बोला देख बोले राजेश को अभी समझा, बोले कि भाई टाइम पास कर रहा था, मैं मूर्ख था। और सच में उस दिन मेरे को लिटरली हुआ, इतना सब ज्ञान लेके, पूरा धरती को हिलाने का साम्राज्य लेके, पूरा लेके, मैं शांत बैठा था, कुछ भी नहीं कर रहा था, टाइम पास कर रहा था। और फिर वहां से निकला ना, तब भी मेरे को बहुत फील हुआ कि यार मतलब बहुत सारा ये टाइम वगैरह वेस्ट कर दिया। इवन तो फिर अभी इधर आके भी है ना, मेरे को आंखों के आगे दिखता है। मैं भैया जी को पता है उधर था ना, उधर ही भैया जी मैं इंडिया तो जा रहा हूँ, लेकिन इंडिया जाके मैं ये सब करने वाला हूँ, मैं इधर जाऊंगा, इससे ये मिलूंगा, इससे ये करूंगा, ये बातें करूंगा, ये प्रोजेक्ट मिलाऊंगा। बोले हाँ राजेश यही करना था, यही तेरे को सिखाया है मैंने। और फिर मालूम है जब ये सब चीजें आती है ना, फिर मैं बोला भैया जी को, मैं तो अभी आपको बोल रहा हूँ लेकिन मैं थोड़ी देर के बाद मैं ब्लैंक हो जाऊंगा, मैं मन बुद्धि के साथ में रहा तो वो ये काम नहीं होते। तो उन्होंने मुझे वही बोला कि राजेश ये तेरे को रोड मैप मिला तो सुबह सुबह ध्यान में ये सब पता चल गया। अब बोला लेकिन मैं अभी ब्लैंक हूँ। तो बोला ब्लैंक ही रहे, जब तू ब्लैंक रहेगा ना
तभी वो उतरेगा और तेरे मशीन के थ्रू वो सब काम करवाएगा। रहना तेरे को ब्लैंक ही है। और लास्ट टाइम भी मुझे याद है, लास्ट टाइम भी जब शुभांगी और मैं आ रहे थे, भैया जी हमको गाड़ी से ड्रॉप करने एयरपोर्ट आ रहे थे, तब मैंने भैया जी को बोला, भैया जी 3 महीने कैसे चले गए तो पता ही नहीं चला। और बोला 3 महीने में मैंने क्या सीखा, मुझे कुछ भी नहीं पता, मैं कंप्लीट ब्लैंक हूँ। बोला शुभांगी बोले पता नहीं भैया 3 महीने चले गए, क्या सीखा क्या नहीं, ब्लैंक है। भैया जी ने बहुत खुश हो गया, मुझे ब्लैंक ही तो करना है आप लोगों को, मन बुद्धि मत लगाना, मन बुद्धि लगाओगे तो काम नहीं होगा, बस ब्लैंक हो जाना। ब्लैंक हो गया तो वो उतरेगा, और वो उतरेगा तो तेरा काम बन जाएगा। ओ माय गुडनेस, ये सब दिया है। अब ये वाली चीज समझने के लिए मैं इतना बोल रहा हूं, ये मेरा अनुभव है। समझने के लिए उस चेतना के लोग चाहिए ना। अब जैसे ये वाली चीज मैं अगर मेरे घर वालों को बताऊं, मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे क्या मिला है, मैंने क्या पाया है अध्यात्म में, संसार में, वो लोग समझते नहीं है। वो लोग बोलते ऐसा होता है क्या, ऐसे कर सकते हैं क्या। तो अभी ऐसा होता है ना, फिर वो प्रकृति स्वरूप धीरे धीरे जाएगा, तो वो समझ भी आ जाएगी, वो देख भी लेंगे कि हाँ क्या हो सकता है, क्या कर सकते हैं। तो और फिर किसी को दिखाने का भी नहीं है ना, जैसा जैसा हमारा जाएगा वो लेके जाएगा, टिम्बर गीता का फ्लो उस प्रकार से सब जाना है। ओ माय गुडनेस, इसीलिए तो बोला कि कोई नहीं देगा, ये धरती पे कोई नहीं देगा। अरे देखो ना यार, किसी रिश्तेदार के घर चले जाओ तो 2-4 दिन रह लो ना, तो वो तो ताने मारेंगे, कुछ कुछ करेंगे और बोलेंगे भैया और कितने दिन रहेगा। अभी मैं जो रहा ना भैया जी के यहाँ पे, जनवरी को गया था मैं, अभी आया हूँ जून महीने में, लगभग 5 महीने उधर था। वहां पे मुझे रहने का, खाने का, और हर एक पल का वही है रखते। तो फैक्ट्री है, तो फैक्ट्री में खाने का बोल दिया क्या वो दीदी को। वहां पे भी वो जो गोविंद भैया जी है ना, उनके भाई है, तो उनकी जो मिसेस है वो खाना बनाती है, दीदी को बोल दिया क्या। इधर आता हूँ तो अनुमाता जी को बोल दिया क्या, खाने का देखते जा। इवन तो हर एक चीज का छोटा छोटा है ना, बाहर जा रहे किधर तो फिर मेरे को साथ में लेके जाएंगे। और इधर कुछ पैसा पानी का भी हमेशा। इवन तो पता है उन्होंने ये करके रखा था, एक 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 एटीएम कार्ड है ना उनके ससुर जी का, मेरे को देख रखा था और सीधा बोल दिया था, भैया इसमें जो पैसे है ना, वो भागेगा कंपनी, क्या होता है कैसे होता है पता नहीं, लेकिन तेरे लिए है ना, बस उस एटीएम को है ना स्वाइप कर लेना, जितने पैसे चाहिए उतने पैसे उसमें रहेंगे। लिटरली यही होता था। मैं जिम जा रहा हूँ, जिम का फीस 4,000 है, स्वाइप किया निकाल दिया। मेरे को प्रोटीन के लग रहे, खान पीन का लग रहे, जो कुछ भी लग रहा है, बस जाने का, स्वाइप करके निकाल लेने का। वो पूछते भी नहीं थे हिसाब, उनका था ही नहीं। और हमेशा, और वो कभी उसमें पैसे है ही नहीं करके हुआ ही नहीं। और जितने भी निकालो, मैं हिसाब बता नहीं भैया मैंने ये और बोले, तेरे को हिसाब पूछता हो क्या, छोड़ने यार, बोले ये चल छोड़, ऐसा रहता था उनका। ये वाले नहीं देते कोई, ऐसा कोई सिखाता नहीं है, ऐसा कोई बताता नहीं है। रिश्तेदार भी नहीं रखते अपने घर में ऐसा। और ये ऐसे सिखाते भी नहीं है ऐसा बिजनेस का गुर, ऐसा वो इंटरनेशनल बिजनेस का। देखो ना, अध्यात्म भी दे दिया, संसार भी दे दिया, जीने का तरीका सिखा दिया, मतलब चाहिए ही क्या एक आदमी को, है ना, मतलब जो कुछ भी है सब लुटा दिया। तो इसलिए तो मतलब वो बोलते ना कि भैया जितना, मतलब जितना बोलो वो थैंक्स वगैरह, कितना भाव आता है ना उनको, थैंक्स बोलता हूँ तो ये ऐसे बस थैंक यू ही वर्ड्स रह जाते हैं, वही तो कर सकते हैं और कुछ नहीं, कि बस यार बहुत है यार, मतलब कितना ही बोले ना। लिटरली मैं अभी आया ना, मैं बॉर्डर से आया था, तो बॉर्डर जब क्रॉस कर रहा था ना, वो नेपाल की बॉर्डर छूट के जब इंडिया के बॉर्डर में आ रहा था ना, मेरे आंखों में आंसू आ रहे थे, मैं रोते 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 आया कि यार ये नेपाल की भूमि, मेरे गुरु की भूमि, मेरे शिव की भूमि को छोड़ के जा रहा हूँ, और इतना कुछ दे दिया, तो मैं ऋणी हूँ उस भूमि का। और मैं करूंगा, मतलब एज अ गुरु दक्षिणा करके जो ज्ञान दिया है और मेरे को जो बोला है ना, वो मैं करूंगा। और वही है, उनको चाहिए तो कुछ नहीं, बट दिया उसका यूटिलाइज करो, ये करो, ऐसा ऐसा वो भाव ही था। पता नहीं यार, तो इतना मस्त है, इतना प्यार। ओ माय गुडनेस, वो दीदी इतना ख्याल रखती है, वो भैया जी रहे या ना रहे, मेरा चाय पानी खाना पीना बस बोल दो, वो ऐसे ऐसे जो बोलने संभालते की भी नहीं। जरूरत नहीं पड़ती हाँ बाबा। बस ऐसे ही। इसलिए तो मैं वो खाना परोसती रहती ना, अन्नपूर्णा माता बोलता हूँ, ये बस भूलती नहीं है, बस खिला के। और ऐसा नहीं, भेदभाव वाला तो है ही नहीं, जो फैमिली मेंबर्स रहते ना वैसे ही उनके साथ में हर जगह पे जाना, शॉपिंग जाओ,
शॉपिंग जाना है, खुद खरीदी करते हैं। राजेश क्या लेगा, अरे बता, शर्मा मत, चल ले, एक दो पैंट ले ले, शर्ट ले ले, शूज ले ले, जो चाहे वो। ओ माय गुडनेस, ये तो मेरे घर वाले भी नहीं करते थे सीधी बात, मुझे पता है ना घर वाले करेंगे ना धरती पे कोई करेगा। और बात यहाँ पे पैसों की नहीं है, बात यहाँ पे मैं जो बताना चाह रहा हूँ ना, वो निस्वार्थ प्रेम की। प्यार है। और वो साक्षात वही दे सकते हैं। और मतलब अभी क्या माता बोले, पार्वती और भोले भगवान बाबा ही दे बस। सकते हैं ये लोग, और कोई नहीं है। और ये वाली चीजें मैं जो बोल रहा हूँ ना, सच में अनुभव वाली है ना। अब मैं जब बोलने जाता हूँ कि भैया ये भगवान है, ये साक्षात माता पार्वती है और ये शिव भगवान है, लोग मानेंगे नहीं, बोलेंगे ऐसा थोड़ी होता है। लेकिन मैं जिया हूं ना, पाँच जी के देखो तो जरा, उनके साथ में कैसे जीते, कैसे रहते, उनका लाइफस्टाइल देखो, उनका ये देखो, उनका डिसीजन मेकिंग देखो, देखो तो कितने आनंद में, कितने मस्ती में, वो कितना प्यार से, है ना। हाँ तो फिर क्या ये नहीं होता, टेंशन नहीं होता, ये नहीं होता, बिजनेस डामाडोल नहीं होता है। लेकिन हर सिचुएशन में डिसीजन मेकिंग करके सिखाने के लिए, मेरे बताने के लिए। कुछ कुछ इंसिडेंट तो ऐसे ऐसे हुए ना, वो मेरे को बोलते थे, राजेश ये जो इंसिडेंट हुआ ना, ये जो घटना हुई ना, तो बोले प्रकृति ने तेरे को दिखाने के लिए किया है राजेश, अगर समझ पाएगा तो। बोले मेरे को भी झिलवा रही है तेरे को सिखाने के चक्कर में। उन्होंने झेला है, वो माता जी ने झेला, वो प्रभु जी ने झेला। बोले राजेश अगर इससे तू ज्ञान नहीं लेगा ना तो गया, तू ज्ञान लेना। हर एक चीज घटना हुई ना, वो घटना की तरह दिखाते ही नहीं थे। इसके पीछे का देख तो जरा, राजेश ये अनसीन वाला देखो तो जरा, राजेश ऐसा क्यों होगा पकड़ो तो जरा, ऐसा 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 हर एक चीज। और मन की बात तो वो तो स्कैन करके ही जान लेते, मेरा कुछ भी इधर उधर हुआ ना तो जान लेते थे। और उन्होंने बोला है, वो हमेशा बोलते हैं, राजेश शुभांगी आप लोग है ना अंश हो और मेरा अंश है। हमको कुछ भी तकलीफ हुआ ना, उनको माता जी को और प्रभु जी को पहचान में आ जाता है। प्रभु जी हमेशा बोलते हैं ये लोग तकलीफ में है, इनको ये होगा। वो बोलते हैं मैं अगर बताना भी नहीं चाहूँ तो वो पूछते थे फिर मेरे को, तू तकलीफ में है ना, बोलते जाना क्या तकलीफ है। फिर मैं बोल देता था तो सॉर्ट आउट हो जाता। फिर मेरा ऐसा रहता था क्या ही भैया को बताना, बट उनको पता चल जाता था। वो बोलते थे आप लोग हो ना भैया, समझ नहीं पा रहे हो, तुम देखो आप लोगों को कुछ तकलीफ रही तो वो होता है। और फिर ऐसा क्या, फिर बाकी का लोगों का नहीं होता, होता है। जो जो समर्पण भाव में है ना, जो जो पुकारता है ना, होता है। तो मैं लिटरली बोलता हूँ, एक बार तो भैया जी ऐसे ही बैठे हुए थे, 10:30 10:30 11 बजे की बात थी, सत्संग हमारा मतलब ये इधर का सत्संग हो के भैया जी बैठे थे ना। भैया जी ने क्या बोला पता है, अरे वो मालविका दीदी और वो मृदुला दीदी याद कर रही है यार मुझे, ऐसा बोला। मैं बोला भैया ये तो तरंग वाला, फिर ऐसा बोल के हंस के मस्ती में टाल दिया उन्होंने। लेकिन फिर लिटरली दूसरे दिन सत्संग में है ना, मैंने मालविका दीदी और उनको पूछा, तो बोले हाँ भैया, हम उनकी बात कर रहे थे, उनकी याद हो रही थी, और हमारा उनका उनका दोनों का फोन चल रहा था और भैया जी की बातें चल रही थी। उन्होंने बताया हाँ भैया हम उनकी बातें कर रहे थे। मैं बोला ऐसा, और ऐसा तो कितने हजारों अनुभव है, हजारों। और वो जो जो बोलते हैं ना, अब मैं उनके साथ में रहता हूँ ना तो मुझे बताते हैं, राजेश इसने याद किया, राजेश ये तड़प रहा है, राजेश ये बोल रहा है। एक दिन तो रात में मैं उधर भैया जी के साथ में था, चितवन में था, हमको भैया जी के फ्रेंड लोगों के साथ बाहर गए थे, घूम घूम के आए, रात में 12:30 बज गए थे सोने के लिए हमको। रात में 12:30 बजे सोने से पहले भैया जी क्या बोल रहे, शुभांगी बहुत याद कर रही है यार। तो मैं बोला ये सोती क्यों नहीं है, बोले भैया सोती नहीं है, मेरे को तकलीफ देती है। दूसरे दिन मैंने शुभांगी को पूछा क्या कर रहे थे रात में 12:30 बजे, तो भैया बोले नींद नहीं आ रही थी तो भैया जी के रील्स देख रही थी, देखते देखते ना मुझे रोना आ गया, बोले तो मैं रो रही थी। और वो मंत्र बोल रही है, रो रही है, भैया जी को हिट हुआ। ये ऐसा वाला मतलब तार जुड़ जाता है, कनेक्ट हो जाता है ना। और ये जो जो भी समर्पण में है ना, वो उनका 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 होता ही है। और जो लोग फिर ऐसे 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 आगे बढ़ते हैं ना, तो इतनी खुशी होती है उनको, इतना एंजॉय करते हैं वो। जब जब भी हम लोगों ने आकाश छेदा ना, इतना मन ये लगता है, बहुत खुशी होती है, बहुत। वो पता है, मैंने देखा है वो सत्संग में ऐसी बात नहीं करते, लेकिन किसी ने बात पकड़ के वहां पे बोल दी ना, फिर इतना खुशी लगता है ना। फिर वो बोलते हैं, राजेश देखा क्या अखिलेश भैया ने आज ये आकाश छेदा है, कितना मस्त बोला ना। उस दिन वो चंद्रभान जी को मैं समझा रहा था, तो वो एक पॉइंट पे गए 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 गए, और फिर जब उन्होंने 5D की बात पकड़ के बोला ना, तो बोले राजेश उनको आज पकड़ में आया, उनको आज समझा है, उनको उनकी चेतना ने आज पकड़ा है। ऐसा वो बोलते हैं, सबका बताते हैं।
सभी का उनको ये रहता है और बहुत खुशी होती है, बहुत खुश होते हैं। बताओ ना, अपना सब छोड़कर यहाँ पर इतना टाइम देकर पर्सनली कुछ भी नहीं है। अभी जाओ यूट्यूब पे, वो उसी दिन वो बोल रहे थे, वो रश्मि दीदी बोल रही थी कि मैं किधर पहले जुड़ी थी, तो वो यूट्यूब पे इतना पैसा है, पहले पैसा भरो तब मिलता है। यहाँ पे तो फोकट में ही, उनको चाहिए ही नहीं कुछ। बस आओ, लुटाओ, क्वेश्चन पूछो, बोलो, बताओ, कुछ भी, संसार रहे, अध्यात्म रहे, पूछो, देंगे आंसर। ये निस्वार्थ वाला धरती पे नहीं मिलेगा यार। ये मतलब ये बस जीने के बाद ही हो सकता है। और हाँ, और ये जो समझ में नहीं आ रहा ना, तो वो बोलते हैं भैया, मैं बोला था भैया, एक आधा ऐसा कॉमेडी वाला भी रहेगा ना, एक आधा जोक वगैरह भी डालेंगे ना। वो बोला उसके 1000 व्यू रहते, अपना बोला इतने ऊंचे लेवल का सत्संग है, उसके बोला व्यूज देखोगे ना तो 30 भी नहीं जाते, 40 भी नहीं जाते। वो क्या बोलते हैं मुझे पता है भैया, बोले टाइम आने का है, जब टाइम आएगा ना वो व्यूज भी है ना, तुमको पता भी नहीं चलेगा, एक नाइट में ही फाड़ देगा। वो पूरा हवा का झोंके का काम है। और उनको विजन दिखते हैं ना, मुझे बोलते हैं, हमेशा बोलते हैं, राजेश इतनी भीड़ आएगी कैसे संभालेगा रे, इतने भीड़ को संभालने के लिए इतने लोग ढलेंगे तो। फिर मैं हमेशा हंसी मजाक में यही बोलता हूँ, भीड़ भेजने वाला ही भीड़ को संभालने वाला भी भेजेगा ना भैया। बोलते हाँ हाँ, वो दोनों आ जाएंगे, हमको करना ही क्या है, हम तो मजे लेंगे। तो ये ऐसा उनको विजन है, उनको पता है ये चलेगा, आगे होगा। और ये इतना मतलब इतना सरल वाला है ना, तो पछता नहीं है लोगों को। इतना सरल अध्यात्म हो ही कैसे सकता है, यहाँ से चालू होता है। लेकिन मैंने एक चीज देखा कि अगर किसी को बिठा के अगर बात करे ना, तो वो समझ सकता है ना। इवन दो वो तंत्र विद्या का, जैसे कल वो बोल रहे थे ना, अरे मैं एक्सपेरिमेंट करता हूँ, वो मैं बताता हूँ। मेरी मम्मी है ना, अभी ये चल रहा है ना प्लॉट वगैरह बनाने का, तो उनके भीतर, मैं तो उधर ही था काठमांडू में, तो उनके भीतर एक विचार चला गया। वो विचारों से वो इतनी परेशान, फिर मेरे को सिस्टर ने बताया, शुभांगी ने, भैया वो 2 रात से सो नहीं रही, वो एक ऐसा ऐसा प्रॉब्लम हो गया, तो बात कर तो तू जरा। मैंने एक दिन बात किया, 2 दिन बात किया, और दूसरे दिन के बाद में वो सोने लग गई। वो मानती नहीं है टिम्बर गीता को। मैंने बात किया और बात करके उसका उनका है ना ऑपरेशन कर दिया। ऑपरेशन भी क्या किया, मुझे पता था कि एक ही विचार है जो उनको छेड़ रहा है। पहले दिन बात किया तो थोड़ा सा नॉर्मल वे में लेके गया, फिर दूसरे दिन बात किया ना, उस विचार को उनके दिमाग से हटा दिया मैंने। हटा के वो विचार के ऊपर वो कभी चर्चा ही नहीं करेंगी, ऐसा वाला बता दिया उनको। हो गया। क्या था, एक विचार से वो 2 रात से सोई नहीं थी, मैंने उनके दिमाग से वो विचार ही हटा दिया, खत्म। अभी वो प्रॉब्लम ही सॉर्ट आउट हो गया, अभी वो रिलैक्स हो गई। बोले भैया इतना सिंपल था, मैं बोला हाँ माँ इतना ही सिंपल था। हो रिलैक्स हो गई वो। और है ही यही कि समझ अगर हमारी बढ़ गई, मैंने किया भी वही, माँ माँ छोड़ो नहीं ये वाला चीज, मत देखो तो जरा, ये कुछ नहीं है, इसको हटाओ तो जरा, ऐसा करके बोला, हो गया। तो रिलैक्स हो गई। किया भी क्या, मैंने तो कुछ नहीं किया, जैसा प्रभु जी बताते हैं वैसा ही बात करके उनका जो जो प्रॉब्लम था, रूट, हाँ वो बोलते हैं ना मूल को पकड़ो, वो मूल को पकड़ के मूल से ही हटा दिया, वो रिलैक्स हो गई। और ऐसा तो ये तो कुछ भी नहीं, ये तो बात करके हुआ। ऐसे तो कितने बार कितने लोगों के साथ में, बहुत बार ऐसे ही। और ये वाला चीज दिया है। अभी ये होता है ना पहले, और ये इसके लिए भी गया है। वो बोल दे भैया, ये प्रकृति ने भेजा आप लोगों को, प्रकृति ने करवाया, और अभी दिया, अभी ये बटेगा। और ये मतलब है ही वो विजन। फिर तो जब हो जाएगा ना, डिस्ट्रॉय का फेस चल रहा है कंप्लीट, जब डिस्ट्रॉय हो जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा, लोग बोलेंगे कि भैया कोई तो हो जो बताए कि आगे क्या है रास्ता, क्या करे, सब खत्म। तब बोले टिम्बर गीता आएगी, तब उनको वो दिखेगा। और टिम्बर गीता के लिए तो एक हवा का झोंका का काम है ना। देखो ना, नेपाल जब जो हुआ था, वहां पे पूरा सत्ता पलट हुआ था। एक हवा का झोंका, एक ऊर्जा चली, और एक नाइट में ही पूरा वो उधर गोलीबारी हो गई, दूसरे दिन तो सत्ता पलट गई। बस एक हवा का झोंका भेजा, आंदोलन कर दिया, उड़ा दिया पूरा, सत्ता ही पलट गया। ये ऐसा होता है। भैया जी बोले प्रकृति बैलेंस होके चलती है। अब समय नहीं आया, और बोले जब समय आ जाएगा ना राजेश, तो बोले करना हमको कुछ नहीं है,
हमको तो बस देखना है, वेट करना है, हमारे मशीन के थ्रू वही करवाएगी। ये इतना अद्भुत अद्भुत चीज होता है यार, बहुत मस्त है। और मैं, भैया जी जैसे बोलते ना कि ब्रह्मांड में हर प्रश्न के उत्तर वो देगा, तेरे साथ जो करवाना है वो करवाएगा, वो होता है। रिसेंटली क्या हुआ था ना, मैं बताता हूँ। पता नहीं, मैं फिर वो होता है वो प्राकृतिक स्वरूप। वो निकोला टेस्ला है ना, आपको अगर पता होगा, बहुत बड़े साइंटिस्ट थे। वो है ना एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। वो क्या कर रहे थे, वो धरती पे है ना एक बड़ा सा टावर लगा के ब्रह्मांड की जो है ना वो एक फ्रीक्वेंसी मैच करके, बस एक टावर ही लगा देंगे, थोड़ी दूरी पे एक लाइट लगा देंगे तो लाइट जलेगा। मतलब इलेक्ट्रिसिटी के लिए वायर नहीं, बस वो ब्रह्मांड का फ्रीक्वेंसी मैच करके लाइट जलेगा। पता नहीं, मेरा 2-4 दिन से वही खींच रहा था। मैं उसका क्या एक्सपेरिमेंट था, कितना हुआ, क्या किया उसने, क्या क्या किया, उसका क्या क्या फॉर्मूला था, मैं सर्च करने लगा। मैं शुभांगी को बोला, पता नहीं यार, मुझे वो इसमें इंटरेस्ट आ रहा, मैं उसके फॉर्मूले ढूंढ रहा हूँ, ये ढूंढ रहा हूँ, वो ढूंढ रहा हूँ। फिर ऐसा 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 करके ना एक पॉइंट पे रुक गया। वो रुक गया। और फिर मुझे पहले लगा कि वो मतलब ऐसा कुछ आएगा क्या, मैं, और इवन तो मैंने ये सोचा ऐसा आएगा तो मैं टिम्बर पावर एनर्जी करके मैं चालू कर दूंगा, वो एक्सपेरिमेंट कर दूंगा, यहाँ तक कि पूरा थॉट गया। और फिर रुक गया सब। तो फिर मैं पूछता हूँ ना, फिर बात करता हूँ, टिम्बर गीता को पूछा, पहले तो मुझे इंटरेस्ट दिलाया आपने, और अभी ये रुक क्यों गया, बताओ तो उन्होंने बोला, अभी जरूरत नहीं है, अभी टाइम नहीं आया है। सोचो, जिस एक्सपेरिमेंट के वजह से, जिसके वजह से फ्री में इलेक्ट्रिसिटी पूरी दुनिया को मिलेगी, फोकट में, कुछ भी नहीं, बस वो टावर लगाना है, बट उसका कुछ फ्रीक्वेंसी मैच करना है, वो उसी को पता था। बट उन्होंने वो सक्सेस नहीं होने दिया, उस समय भी वो पॉलिटिक्स चला, और वो जेपी मॉर्गन ने उनका फंडिंग रोक के उसका एक्सपेरिमेंट ये खत्म कर दिया, है ना। वो एक्सपेरिमेंट अगर हम अभी हमने किया तो ये आ जाएगा। मैं बोला, कितना अच्छा यार। उसकी तरफ अट्रैक्ट हुआ, वो फॉर्मूला फॉर्मूला ये पढ़ने लगा था मैं, टक 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 टक, उधर ही मेरा दिमाग उधर ही घूमने लगा था। फिर मैं नहीं करता था, घूमने घूमने लगा। बट एक दिन के बाद स्टॉप हो गया। फिर मैंने पूछा क्यों, बोले अभी समय नहीं आया। सेम चीज मैंने भैया जी को बोला था। भैया जी को ये नहीं बोला कि मैं समय नहीं आया, पहले मैं बस वो निकोला टेस्ला का ये वगैरह बोला, भैया ऐसा एक्सपेरिमेंट तो अभी भी हो सकता है ना। भैया जी ने नेक्स्ट वर्ड वही बोला, राजेश ये समय नहीं आया, जब समय आएगा ना तब हो जाएगा। ये होता है काम। तो ये इस प्रकार से रहता है, ये प्राकृतिक स्वरूप, और जीना है बस इसमें। ओह माय गुडनेस, अभी तो मैं मतलब जितनी बातें करूं उतना कम है, उतना मतलब कितना ही थैंक्स है, कितना मतलब मैं क्या ही बोले यार। मतलब ऐसे है ना, जीते थे ना वहां पे वो जो शब्द लिखे हुए हैं ना, कि मैंने भी लाइफ, देखो ना वो टिम्बर गीता में लेखक के आत्मिक शब्द में मैंने जो लिखा वो मेरी जिंदगी थी, है ना, कि मैं ऐसा जिया, ये ऐसा ऐसा कुछ हुआ मेरे साथ में, और फिर मैं सत्य की खोज में था। ये वो वर्डिंग्स में अभी पढ़ता हूँ ना, उस दिन ही ये ऐसे वर्डिंग्स पढ़ रहा था। भैया बोला ये इतने अच्छे वर्ड्स तो मेरे को जिंदगी में नहीं आएंगे, और है तो बोला मेरी ही लाइफ का, लेकिन बोला उसने लिखवा लिया यार ये सब मेरे से। तो भैया जी बोल रहे थे, उस समय तो तू मन बुद्धि में था, लेकिन तेरे मशीन के थ्रू वो सब उतरना था, तो बोले वो सब उतर गया। और अभी जब मैं पढ़ता हूँ तब मैं खुद शौक होता हूँ कि यार इतना अच्छा कैसे आ सकता है, कैसे लिख सकता है, ये अद्भुत होता है। इवन तो पता है, ये जब ग्रंथ भी आए थे ना, तब मुझे तब लगता था हाँ हो रहा है, टिम्बर गीता का काम है, कर रहे हैं। लेकिन अभी पता चलता है हर ग्रंथ का हर अध्याय कंप्लीट, हर लाइन कंप्लीट, हर इसका बराबर, वो बोलते हैं ना वो ब्रह्मा है तो कंप्लीट रहता है, हर चीज कंप्लीट, और सभी का बराबर सीक्वेंस से बराबर आया हुआ है। और हम मन बुद्धि में थे, और शिवांगी और मैं, हम एडिट का ये वो सब काम करते थे, हम टोटल मन बुद्धि में थे। फिर भी वो प्रकृति ने करा के दिया, पूरा हमसे करा के दिया। और अभी जब पढ़ते हैं ना तब पता चलता है, अरे ये क्या खजाना है, कितना अद्भुत चीज है। ये तो पता है, भैया जी ने ये बोला था कि राजेश, जब एकदम लास्ट टाइम जब गए थे 4-6 महीने के बाद में, कि राजेश ये सभी ग्रंथ तो तुम आपको आने को होना, तभी तो आप लोगों को बता पाओगे। उन्होंने टिम्बर गीता ओपन किया, एक अध्याय पढ़ा, और एक अध्याय के बारे में हम ना व्याख्या करके बता रहे थे, ऐसा रहा तो ऐसा, ऐसा रहा तो ऐसा। एक अध्याय के बाद है ना पुस्तक बंद कर दिया। बोले राजेश, प्रकृति नहीं चाहता, ब्रह्मांड नहीं चाहता कि मैं तुमको ऐसे पढ़ाऊं, प्रकृति चाहता कि तुम, मैं आपको इसमें जियाओ।
तो बोले ये सभी आपको जीना पड़ेगा, तभी बोले आप ये आत्मसात अनुभव के साथ में ही किसी को भी बोल पाओगे। तो लिटरली अभी ऐसा हुआ है ना, उस शुभांगी का है, मेरा है, कौन सा भी 21 ग्रंथ में से कौन सा भी अध्याय उठा लो, बात कर लो, तो हम बात बोल पाएंगे, क्योंकि जो भी बात बोल रहे हैं ना वो अनुभव की ही बात है, हमको पता ही है। हाँ ये तो जिया है, हाँ ये तो ऐसे ही होता है। हर एक चीज, हर एक वो विज्ञान संहिता का वो एनर्जी का जो ग्रेविटेशनल का फॉर्मूला है वो जिया है हमने। फॉर्मूला तो भैया जी ने पहले ही लिख दिया था, वो मेरे को तो सिखाया नहीं, भैया इसको इज इक्वल टू ये रहा तो ऐसा होता है वैसा होता है, लेकिन अभी मुझे पता है क्या होता है, कैसे होता है, क्या क्या होता है। वो कॉपी पेन लेके तो सिखाया नहीं उन्होंने। और हर एक स्टेप पे वो बताते ना कि राजेश बोले फिर मैं कॉपी कलम लेके कभी नहीं बैठा ना, तो वो मेरे मुझे बताता है, वो ब्रह्मांड बताता है अब ये समझा है, नेक्स्ट स्टेज ये, नेक्स्ट स्टेज ये, और वो अनंत है। फिर क्या अभी खत्म हो गया, अभी क्या उतरेगा? नहीं उतरेगा, कुछ ना कुछ मेरा कुछ भी ऐसा सिखाने का रहेगा, हम लोगों को टिम्बर गीता का नया कुछ ज्ञान बताने का रहेगा तो बताएंगे प्रभु जी। और वो वही बोलते हैं, और अभी तो वो हमेशा बोलते हैं कि राजेश पूरा धरती का पूरा ज्ञान तो मैं अभी बता चुका हूँ, लेकिन बोले और नए से आएगा तो वो ब्रह्मांड बुलवाएगा, नहीं तो बोले हमने पूरा धरती के लिए दे चुके हैं। जितने भी ग्रंथ आए, जितने भी क्या, हमारा सिर्फ एक भी टिम्बर गीता भी किसी ने देख लिया, पढ़ लिया, जान लिया ना, वो भी इनफ है। फिर 21 ग्रंथ तो अलग अलग मतलब सब्जेक्ट के बारे में है, भविष्य, हिप्नोटिज्म, तो तंत्र वगैरह अलग अलग सब्जेक्ट में है, वास्तु, सब 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 इसमें। बट एक भी कोई समर्पण भाव से आ जाए ना, वो हो जाता है। अद्भुत है यार, उसके एक एक शब्द है ना, एक एक शब्द ऐसे मंत्र के जैसे है। पढ़े तो जरा, आए तो जरा समर्पण भाव में, इतना अद्भुत चीज है ये। मैं मुझे भी नहीं समझा था, मैं लिटरली बोलता हूँ, जब मन बुद्धि से किया था ना, भैया जी हमेशा बोलते थे जब तू तिम्बर गीता समझेगा ना तब तू खुद ही हिल जाएगा। अभी लगता है यार तो कितनी अद्भुत चीज है, और ये ऐसा उतरा है। सोचो ना यार, कोई अगर 15 दिन में 21 ग्रंथ आ रहे हैं, ब्रह्मांड से उतर रहे हैं, और इतने सिस्टमैटिक और इतना परफेक्ट, हो ही नहीं सकता ये। मतलब अद्भुत है यार ये, मतलब ये चीजें अभी आएगा, फील होगा तभी समझ पाएंगे, नहीं तो बस ये तो फिर हाँ हो सकता है, होता ही नहीं है। कोई एक आदमी किताब लिखे ना, वो किताब लिखने के लिए उसको एक एक दो दो साल लग जाता है। वो पहाड़ी में जाके नेचर के साथ जाके बैठते हैं। भैया जी तो बोलते थे, वो जो 15 दिन थे ना राजेश, एक हिलने नहीं दिया मुझे ब्रह्मांड ने। फिर वो नहीं थे ना, ब्रह्मांड था ना, बस बैठे थे, चुप होके बैठे थे, जो उतर रहा है लिख रहे, जो उतर रहा है लिख रहे, जो उतर रहा है लिख रहे। इस प्रकार से हुआ था। सोचो ना कितना अद्भुत चीज है ये। और हर एक चीज परफेक्ट, हर एक चीज परफेक्ट, इधर उधर कुछ भी नहीं। और परफेक्ट ही लगता है, और जब तक के परफेक्ट नहीं होता ना छोड़ते नहीं। देखो ना वो टिम्बर गीता जब आ गई थी, जब कुछ उसमें बाकी था, तो हमने तो पहले वाले वर्जन लेके तो प्रिंट करके भैया जी के पास लेके गए, और फिर ये गए। जो बचा कुचा था, तो जब मैं विपස්සना में ध्यान में गया तो उसने बताया यहाँ पे ये छूटा है, यहाँ पे ये छूटा है, 18 अध्याय इतने क्यों है, 18 अध्याय नहीं, तुम्हारे 35 अध्याय क्यों है, 36 अध्याय चाहिए, कहाँ पे क्या चाहिए, कौन सा पे, कौन से पेज पे क्या कलर चाहिए, कौन से पेज पे क्या फोटो चाहिए, वहां तक के बता दिया। अब ये वाला चीज यार कोई जिए तो पता चले, कोई अनुभव करे तो पता चले, तो अनुभव वाली ही चीजें हैं ये टिप्पर गीता का। ये सच में लिखा भी वैसा है कि या इसमें जिया जाता है, तो इसमें ऐसा है नहीं। ये देखो ना, टिम्बर गीता का ज्ञान हर उस आत्मा के लिए है जो सत्य की तलाश में है, जो केवल विश्वास नहीं अनुभव चाहती है, जो केवल पढ़ना नहीं जीना चाहती है। ये शब्द ऑलरेडी लिखे हुए हैं, और अभी मैं जब पढ़ता हूँ तब बोलता हूँ कि उस समय ये शब्द उतरे कैसे, मैंने है ही नहीं ये शब्द यार, उसने उतरवा भी दिए, लिखवा भी दिए। ओ माय गुडनेस, ये ऐसा है, इसमें जिया जाता है, जीने वाली दुनिया है। ऐसी बातें करके पढ़ूंगा, ये करूंगा, ये ऐसा नहीं, पूरी दुनिया ही है, बस इसमें जीना ही है। जी कर ही पता चलेगी, क्योंकि ये टिम्बर गीता अनुभव की गीता है, उनके अनुभव है, और प्रभु जी ने जो सिखाया वही जी कर ही होता है।
ओ माय गुडनेस, यही था आज का अनुभव वाला ज्ञान। मजा है लेकिन, हाँ। और जो जो चला भी हूं ना साथ में, तो लिटरली मैं ऐसा, मैं फ्लैशबैक में जाकर देखता हूँ ना, तो इतना, हाँ, क्या रोया गिड़गिड़ाया ने, कितने बार रोए, कितने बार छोड़े, कितने बार सुसाइड का थॉट आ गया। भैया जी के साथ में रह के भी 2-3 बार ऐसा हो गया था। अरे यार चल खत्म करते, लिटरली मैं ध्यान करने जब छत पे जाता था तो ये थॉट आ जाता था, भैया वहां से कूद के ना खुद को खत्म कर दो, ये होने वाला नहीं है, संसार तो गया अपना अध्यात्म में। वो भैया जी बोलते वो ऐसा होता नहीं है। ये भी आया था, वो आता है, ये सब हिलाता है, और वो फिर देखता है ना, लेकिन हर टाइम हर समय संभाल लिया उन्होंने। और हर हर समय उनको पता ही रहता है ये अभी नेक्स्ट क्या होने वाला है। लिटरली वो ऐसा मेरे को बोल के भेजते थे, शुभांगी को तो बोल के भेजा था, आज तू संभाल लेना, हाँ। और शुभांगी फिर शाम में आके बोलती, भैया आज तो मैं दोपहर में सुसाइड करने वाली थी, भैया जी ने पहले ही बोल दिया था, ऐसा था। उस समय भक्ति में थी, वो भक्ति से भगवत्ता भैया जी ने 2 दिन में लाए। अब जो जिसके लिए लोग सालों बिता देते हैं भक्ति से भगवत्ता उठने के लिए, वो उन्होंने 2 दिन में करा दिया उसका। 2 दिन में करा दिया, तो सोचो ना, उतना मेंटली प्रेशर, उतना कोशिका में ज्ञान, उतनी समझ, उतना आकाश छेदने के लिए उसकी क्षमता 2 दिन में करा दी, तो वो हिलेगी नहीं भीतर से। और हिल गई थी, वो सुसाइड अटेम्प्ट के लिए बोल रही थी। भैया मैं तो सोच रही थी बस मैं मर जाऊं अभी, लेकिन नहीं, संभाल लिया उन्होंने, उठा लिया उसको भी। और फिर वो खुल गया उसका, फिर आकाश छेद लिया, तो फिर और खुशी। वो फिर खुशी का ठिकाना नहीं रहता उनका। वैसे किसी को भी एक छोटी सी भी बात पता चल जाए ना, इतना खुश। वो अंजिला माता जी सत्संग में आती है, वो भैया जी का ज्ञान चेक करने आती थी, है ना। लेकिन जब जब भी वो आकाश छेद देती थी ना, इतना खुश होते थे, बोलते थे भैया जी, मेरे को हमेशा बोलते थे, भैया अंजिला माता जी ने ये वाली चीज पकड़ा, अभी तो ये और आगे बढ़ेगी, अभी तो उसका और ये खुलेगा। ऐसा करके इतना खुशी होती थी उनको उस समय ना। मैं ना वो वाला उनका आनंद है ना, मुझे लगता था कि हाँ प्रभु जी ये सबके लिए है, तो उनको खुशी होती होंगी। वो वाला उनका अनुभव भी मैंने भी किया। कैसा, वो जब मेरा मौसी का लड़का है ना, उसको जब मैं बताता था कुछ चीजें, उसका जब ऐसा हो गया था, टिम्बर गीता का ऊर्जा महसूस करता था, ध्यान करता था, उसको जब बता के, उसको जब एक लाइन बता देता था तो उसको पूरा समझ में आता था ना, फिर क्या खुशी होती थी ना, मुझे पता है। फिर आनंद होता है, अरे इसने बात पकड़ लिया, अरे इनको समझ गया। उस दिन भी वो जो अपने भैया थे ना, उनको मैंने समझाया था, और उनको वो बात पकड़ में आ गई थी। इतना भीतर से ही आनंद आता है वो कि अरे हम बात बताना चाह रहे हैं, वो टिम्बर गीता का ज्ञान बांटना चाह रहे हैं, और उनको समझ में आ रहा है। इतनी खुशी लगती है, इतना आनंद लगता है। ओ माय गुडनेस, बहुत अच्छा लगता है। और वो वाली खुशी मैं उनकी महसूस करता हूँ। और वो तो फिर शब्द में देखते हैं ना, वो ये नहीं देखते कि अंजिला माता जी मेरा ज्ञान चेक करने आती, वो बोलते भी है ये ज्ञान चेक करने आ रही, राजेश मजा लेने आ रही, बट हमको देंगे। और जब जब भी वो कितना भी दुनिया का कोई भी आदमी हो ना, वो कितना भी बड़ा दुश्मन हो ना, वो जो थे ना, जो जेल में भी गए ना, उनके लिए भी उनका करुणा का भाव रहता है। वो बोलते यार गया यार ये जेल में, जाने दो। वो उनको पता नहीं था मेरे से, मतलब भिड़ गया, अब मैं नहीं करूंगा ना, राजेश प्रकृति करती है, उनको झेलना पड़ेगा। हमेशा उनका वो करुणा का भाव ही रहता है। दुश्मन तो किसी को मानते नहीं, हाथ पे क्या गुस्सा नहीं करेंगे, गुस्सा भी करते हैं, लेकिन फिर वो वापस से प्यार वाला आ जाता है। गुस्सा किस पे करते हैं वो मैंने देखा है, उनको पता है, वो व्यक्ति वैसा नहीं है, उसकी ऊर्जा उस समय वैसी आ रही है, उस ऊर्जा को वो डांटते हैं, या ऐसा क्यों उसको इसको परेशान कर रही है। मैं जब भैया जी के साथ भिड़ता था ना, तब वो बोलते थे, राज तेरे को डांट रहा हो क्या, तेरे भीतर जो रावण की ऊर्जा है ना उसको डांट रहा हूँ, इसको क्यों परेशान कर रहा है। ऐसा बोल बोल के डांटते थे। पहले तो मुझे भी नहीं समझ में आता था, फिर समझ में आया ये ऊर्जा कैसा है। वो सब में ऊर्जा को पहचानते हैं, ये ऊर्जा इनको ये ऐसी तकलीफ कर दे करके, और फिर ऐसा कर। वो हमेशा ऊर्जा स्वरूप देखते हैं, तो ऊर्जा समझ जाते हैं, अरे अब इसकी ऐसी ऊर्जा है, इसको डांट पड़ना चाहिए, तो डांटते हैं। और इवन दो बहुत बार तो ऐसा हुआ, मुझे डांटने के बाद है ना, शुभांगी है ना बीच में आ जाती, नहीं नहीं भैया ने ऐसा नहीं, ऐसा सोचा था। उसको भी डांटते हैं, तेरे भाई को अच्छा बोल के तेरे को कुछ मिलने वाला है, तुम्हारे अच्छे के लिए बोल रहा हूं ना मैं। तो फिर वो चुप हो जाती थी, उसको लगता था कि भाई भी तो सही कर रहा है लेकिन भैया जी को पता था कि ये लाइन से जाएगा तो इसको तकलीफ होगी, इसलिए डांटते थे। और प्यार भी उतना ही करते थे, डांटते भी उतना ही थे।
जा बाबा, बहुत डांटा है, जब जब भी वो अहंकार वाला है ना डांटा है। और वो मुझे हमेशा मुंह पे बोलते थे, शुभांगी को भी और मुझे हमेशा, उनकी आदत ही है मुंह पे बोलना। कुछ भी लगे, मेरे को लगे कि भैया ये बुरे है, ये है, वो है, तो चलेगा, क्योंकि उनको अच्छा बनकर करना कुछ नहीं है ना। अगर मैं, वो सीधा बोलते हैं, राजेश आपके आगे मैं अगर अच्छा बन गया तो मुझे ज्ञान नहीं दे पाऊंगा, और मेरे को अच्छा आपके आगे बनना नहीं है, जो कुछ है वो डांट के ही निकालना है। और ऐसा होता है। इवन दो अनु माता जी के साथ में भी बहुत बार हुआ, वो पहले डांटते थे ना तो मुझे गुस्सा आता था। तो एक बार तो भैया जी ने झाड़ा मुझे, ये तू, तेरे को गुस्सा क्यों आता है ना, तेरे को लगता है कि तेरे को सब कुछ पता है, और अनु माता जी तेरे को जो कुछ बताती है तू सुनता नहीं है। और वो उनका भी जो पॉइंट है ना वैलिड रहता है, राजेश तेरा अहंकार के कारण तू भिड़ रहा है। और बोले तू तो तेरे तो इतना ज्ञानी हो गया तो फिर अब मेरे साथ तो भिड़ नहीं सकता, तो तू देखता है किसके साथ भिड़े करके। मतलब वो ऊर्जा के बारे में होती है, तेरी ऊर्जा उधर भिड़ती है, मेरे सामने दाल नहीं गलेंगी तो फिर वो माता जी के साथ भिड़ता है, फिर माता जी तो हिला देती है तेरे को। बहुत बार ऐसा हुआ है। फिर ऐसा करके मुझे समझ में आया, अब समझ में आया कि जो माता जी डांटती थी, प्रभु जी बोलते थे, वो किसके लिए था, क्यों था। और अभी लगता ही नहीं है कुछ। अभी तो मैं लिटरली वो आ जाता है कि हाँ ये लोग बता रहे हैं, इनका वो सब है, ये मेरे अच्छे के लिए बता रहे हैं, मैं कुछ प्राप्त करूं इसलिए बता रहे हैं, इनका कुछ स्वार्थ तो है ही नहीं उसमें। देगा उनका तो प्यार ही है, वो डांटेंगे भी तो अच्छे के लिए ही करेंगे। वो अपना ही मन बुद्धि वाला रहता है वही। कितने बार वो, और इवन तो पता है मेरा अगर मन, वो स्कैन कर लेते, कोई बाजू वाला क्या खड़ा है ना वो स्कैन कर लेते, मैं सीधा बोलता हूँ यहाँ पे, तो उनको पता रहता है मेरा मन बुद्धि चल रहा है। वो हमेशा बोलते हैं, राजेश मन बुद्धि मत चलाना यार, शांत हो जाना तू। हमेशा देख लिया, चल पे चल हो गया, शांत हो जाते हैं। वो ध्यान में ही आ जाते हैं उनके। उस दिन वैसे ही उठा, सुबह उठे तो लगभग 8 बजे, चाय वाय हो गया, बोले राजेश चलो वॉक पे जाते हैं। मैं गया रूम से बैग लेके, और वहां पे गया, लिफ्ट के लिए हमने कॉल किया, और उधर खड़ा था, मैंने कुछ भी बात नहीं किया, सिर्फ खड़ा था उनके आगे। फिर बोले क्या हो गया, क्यों परेशान हो रहा है। बोला नहीं भैया, मैं तो परेशान नहीं हो रहा। अरे तू चुप बैठ रे, मेरे को मत बता, तेरी ऊर्जा बता रही है परेशान है तू। बोला हाँ। मैं बोला हाँ भैया, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, बता दिया 3 मिनट में। बोले हाँ यही तो मैं सुनना चाह रहा था, मेरे से छिपाएगा क्या। मैं बोला भी नहीं था, मुंह से शब्द भी नहीं निकला था, उन्होंने सीधा बोल दिया तेरी ऊर्जा बता रही है ना, तू परेशानी में है। फिर मैंने बात किया तो फिर बता दिया उन्होंने, वो तो भोलेनाथ है, हमेशा सोल्यूशन लेके चलते, बोले ऐसा ऐसा कर दे, चल चल। तो फिर हाँ भैया ऐसा ऐसा कर देता हूँ, मिला दिया, हो गया खत्म। वो बोल रहे हैं आओ बताओ, हमेशा। ओ माय गुडनेस, ऐसा है। तो ये जीने वाला जिंदगी है, उनके साथ जिएंगे तभी पता चलेगा। और ये तो सौभाग्य है ना। कोई देखो ना, प्रकृति ने भी ऐसे ही बनाया, मेरा मतलब मेरा कुछ कर्म ऐसे बीज डाले हुए थे, तो फिर मैं यहाँ से निकला, वो शुभांगी का भी कुछ ऐसा हुआ कि हमारे जो कुछ थे, तो ऐसा प्लान हुआ कि हम जा सकते हैं, उनके पास रह सकते हैं, और ये ज्ञान ले सकते हैं, और इधर आके ये बांट सकते हैं। प्रकृति ने भी पूरा इसी प्रकार से बनाया। तो शुभांगी का भी वर्क फ्रॉम होम रहता था। मैं, और मेरा जॉब तो मैंने छोड़ दिया है ना। वो मेरे जब जॉब पे था ना, जब नया नया सत्संग ज्वाइन किया ना, तभी बोला था भैया जी थे, भैया कितना कमाते हो, क्या कमाते हो, आ जाओ, उतना तो इधर भी कमाओगे। मैं सोच रहा था हैदराबाद में जॉब कर रहा हूँ, 1.5 लाख रुपए महीने का कमा रहा हूँ, मैं क्यों ही जाऊँ ना उधर उनके पास में। फिर पता चला 6 महीने के बाद मैं उधर ही बैठा हूँ। उन्होंने पहले ही बोला था, और एक ही बार बोला, क्योंकि फिर वो नहीं बोलते ना, ब्रह्मांड बोलता है। तो हमेशा बोलता हूँ, वो कभी नहीं बोलते, उन्होंने जो कुछ बोला ना प्रकृति बुलवाती है। ये इधर की बोतल इधर भी होगी ना तो वो नहीं करते, वो प्रकृति कराती है उनसे, मुझे पता है वो सब चीज। तो उन्होंने तभी बोला था भैया तू इधर ही आने वाला है। मैं सोचा यार कैसे जाएगा करके, फिर अभी जब बात है याद आती है, वो हमेशा बोलते हैं, राजेश पहले ही बोला था भैया तू इधर ही आने वाला है। लेकिन एक ही बार बोल के ना उन्होंने छोड़ दिया। फिर उन्होंने नहीं बोला कि तू ऐसा आएगा, ऐसा होगा, वैसा होगा, उन्होंने ब्रह्मांड ने बोल दिया, उन्होंने मुझे बता दिया, फिर छोड़ दिया। हुआ ही कुछ ऐसा सिनारियो कि मैं उधर जाके बैठ गया। वो और पूरा फ्लो में, पूरा ये इसमें। और जितना भी ज्ञान दिया, जितना कुछ भी बताया, बिजनेस का हो, अध्यात्म का हो, ऐसा तो ऐसा लिख के नहीं, इसके बाद इसको ये सिखाऊंगा, इसके बाद इसको शुभांगी को ये बोलूंगा, फिर ये बिजनेस के आइडिया दूंगा, नहीं। हर एक चीज प्रकृति के प्रवाह के साथ में, जैसे जैसे आकाश छीनते जाएगा, वैसे 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 वो लेके जाते हैं। और वो बोलते भी है
कि राजेश ये तेरे को ज्ञान देने के लिए प्रकृति ऐसे घटनाएं भी यहाँ पे करवा रही है, वो तेरे को नहीं समझ रहा, लेकिन जब जब भी कुछ आती है ना घटना तो वो पकड़वा देते हैं। ये जो हुआ है ना इंसिडेंट राजेश, ये तेरे को ज्ञान देने के लिए हुआ है। ये कुछ जरूरत नहीं थी इसकी, ये तो एकदम सिंपल ही काम था, लेकिन तू तेरे को सीख मिली क्या इससे, देख तो, पकड़ तो। हमेशा पकड़वाते थे। ओ माय गुडनेस। यही है, अब जितना बोले उतना कम है, वो जीना ही है। और लास्ट में क्या बचता, तो कुछ भी नहीं, क्योंकि दे भी क्या पाएंगे ना, क्या दे सकता है उसने, जीना सिखा दिया। वही है ना ये पूरा। मतलब हम नहीं करते ना, वो करता है, वो पता चल गया, वो ऊर्जा स्वरूप है। करना है, बस बैठना है, करना है, बाकी वो जैसा ब्रह्म बताता है चलते जाना है। यार इतना सिंपल लाइफ है, क्यों कॉम्प्लिकेटेड करके रख दिया, पता नहीं। फिर मैं जब बोलता ना भैया इतना सिंपल है, तो बोले यहाँ पे आके सिंपल लगता है भैया, आप लोग भी वही थे, वही कर रहे थे। हाँ तो फिर क्या वो नहीं करना चाहिए, करना चाहिए, वो तो सीढ़ियां है। फिर यहाँ पे आके लगता है अरे यार, समझ बढ़ जाती है ना इतना। मतलब हम खुद को इन्वॉल्व इधर उधर उलझा के पड़े थे, इधर उधर मान्यताएं धारणा इतना था। हाँ क्या अभी पूरा हो गया, नहीं। मेरे डायरी पे फर्स्ट सेकंड पेज पे बहुत बड़े अक्षर में मैंने लिखा हुआ है कि भैया जी के शब्द है, मैंने लिखा है ना भैया जी ने सत्संग में, जिस दिन मुझे लगा कि मैं पूर्ण हो गया उस दिन मेरी आध्यात्मिक यात्रा रुक जाएगी, ऐसा बड़ा अक्षर में लिखा हुआ है मैंने। क्योंकि भैया जी खुद नहीं बोलते कि मैं पूर्ण हूं करके, वो खुद साक्षात शिव होके पूर्ण नहीं बोलते। क्यों? ये अनंत ज्ञान है, अनंत है। वो दर्शन के बाद भी वो ज्ञान फुरते रहता है, नया नया कुछ तो आते रहता है, बताते रहते हैं। वैसा नए नए अनुभव हमको आते रहते हैं, बताते रहता है। जिस दिन हमने बोल दिया ना हाँ भैया मेरे को सब कुछ आता है, खत्म, उधर ही यात्रा रुक जाएंगे। तो क्या मुझे आता है? नहीं। जो जो कुछ भी है थोड़ी समझ पड़ी है, अभी तो यात्रा चल रही है, तो अनंत है ना। ये आते रहेगी आती रहेगी, समझ बढ़ते रहेगी, इतना सिंपल है ना। अभी कल परसों के दिन है, हमारा चल रहा था, तो शुभांगी हमेशा बोलती है ना कि परम शून्य के दर्शन हो जाए, परम शून्य के। भैया जी ने उसको है ना सिंपल वे में कितना प्यार भरे लफ्ज में बोला। शुभांगी को बोला आपको पता है जब परम शून्य के दर्शन होंगे तो क्या होगा, तो बोले क्या, अभी आप जैसे हो आप वैसे ही रहोगे, आप उस समय बिना मन बुद्धि के रहोगे, और जैसे ब्रह्मांड का जैसा आता है उस हिसाब से उसके प्रवाह के साथ में वैसे ही चलोगे। और उधर होना ही क्या है, वो ना बोले बस समझ बढ़ेगी। तो उसको वो पकड़वाया, होना कुछ नहीं है। जैसे पहले कुछ समझ थी, अभी कुछ समझ है, बोले जब परम शून्य का दर्शन हो जाएगा ना बस समझ ही बढ़ने वाली है, तुम्हारी लाइफस्टाइल वही रहने वाली है। बस जो कुछ भी काम करेंगे ना तो वो ऊंची समझ से, उस ऊंची चेतना से होने वाला है, और दूसरा कुछ अलग से कुछ नहीं होने वाला। बस इतना ही है। और बस यही तो होगा। और इवन तो बोले ये समझ बढ़ती है, ये वाला झलक आपको पता है, तो बोले हाँ भैया पहले मैं मन, उसने फिर पूरा एक्सप्लेन किया, भैया मैं मन बुद्धि से करती थी, फिर वो मन बुद्धि से ऊपर उठ के कैसे करते वो समझ गया, फिर उससे से भी ऊपर उठ के शांत हुआ तो वो ब्रह्म काम करवाता है वो भी उसको पता है, वैसे ही काम करते। बोले हाँ बस वो पहले समझ नहीं थी, अब ये समझ आ गई, बोले ऐसी और एक समझ बढ़ेगी, और कुछ नहीं है बोले। और उन्होंने बोला कि हाँ मतलब मुझे चाहिए 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 चाहिए, वो इच्छा मत रखो, नहीं तो फिर इच्छा मात्र बंधने वाला जुड़ जाता है उसमें। हाँ तो क्या फिर पुकारना पड़ जाए, नहीं। बोले ऐसा बोलो उसको, हाँ वेटिंग में है हम, दर्शन देना है। वो बोले जब मरते हैं तब तो दर्शन होते हैं, उसके पहले हमको दर्शन दे देना, हम वेटिंग में है। लेकिन उसमें उलझो मत ना, उसमें आसक्त मत हो जाओ ना, वही चीज फिर इच्छा हो जाएंगी, और वही फिर बंधन में चली जाएंगी। इतना प्यार से समझ गया। वो अभी मतलब वो उसका हमेशा रहता था, लेकिन अभी आके नहीं तो वो हमेशा हर हर 2-3 लाइन पे हाँ मुझे भैया दर्शन चाहिए दर्शन चाहिए। अब वो उसका समझ में आ गया। अभी वो उसका चेंज ही हो गया, उसका पॉइंट ऑफ व्यू ही चेंज हो गया। यहाँ पुकार तो करेंगे, वेटिंग में है, प्रकृति को बोलेंगे, लेकिन चाहिए ही, मुझे दे ही, वो इच्छा वाला आ जाएगा, जग जाएगा, तो वो नहीं बनेगा ना फिर काम। वो बोले और तेरे को तकलीफ देगा, उससे भी उठना पड़ेगा। ओ माय गुडनेस। ये इतना प्यार से, इतना जिधर प्यार जिधर फटकार, क्या क्या बताना है क्या क्या करना है, भगवान ही कर सकते हैं, और कुछ नहीं। वही भगवान है, और यही बोल सकता हूँ। माय गुडनेस।
लुटा दिया भंडार डमरू वाले ने, माला माल माल डमरू वाले। जैसी जो भावना लाया, वैसा ही वो फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया, वो मन ही मन हर्षाया, कर दिया माला माल डमरू वाले ने, लुटा दिया भंडार नेपाल वाले ने। थैंक यू यार बोले बाबा, थैंक यू, थैंक यू दीदी। बस आप दोनों की कृपा है हम दोनों पर, हम सब पर, कि हम समझ पाए और यहाँ पर आ गए, और कोई नहीं कर सकता, बस ये आप दो ही लोग कर सकते हो। थैंक यू। ओ माय गुडनेस, तो यही था आज का सत्संग। मैं सोचा था कुछ अध्याय करो, बट ये अनुभव का फ्लो निकला। ठीक है, बात करते हैं अभी से। ये बहुत जरूरी था, ये बहुत जरूरी था।